बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दम के रोट। बहुत मज़े के बनते हैं ये, टेस्टी होने के साथ ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। मुहर्रम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको मुहर्रम के बगैर भी बना सकते हैं एज ए स्नैक के तौर पे। तो चलिए इंस्टेंट रोट बनाने की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 400 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया, साबित ये मैंने गुड़ लिया। आप इसको 2-3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। 1 कप पानी मैंने इसमें नीम गर्म डाला है। आपने ठंडा पानी इसमें नहीं डालना, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम में ये गुड़ जो है मेल्ट होता है। तो बस अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, चम्मच से उस पर ढक्कन रख देते हैं ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब इसके लिए हमने जो है सूजी ली है, ये 1 बाउल मैंने सूजी ली है और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह भूनना है। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है ताकि हमारे जो रोड है वो कच्चे ना हो। बस ऐसे मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और उसको हमने भूनना है। लेकिन कलर आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, वरना इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो कलर चेंज हुआ है, इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसी बाउल में हमने गेहूँ का आटा भी लेना है, उसी को भी हमने इसी तरह भूनना है। तो ये 2 बाउल मैंने गेहूँ का आटा लिया है। आप इसकी जगह जो है मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूँ के आटे से ये ज़रा नरम होते हैं और ज़्यादा दिनों तक चल भी जाते हैं। तो मैंने इस वजह से गेहूँ का आटा ज़्यादा लिया है। सूजी मैंने कम ली है, गेहूँ का आटा मैंने ज़्यादा लिया है। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसको भी भून लेते हैं ताकि इसमें से भी खुशबू आने लग जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस इसी को सूजी के साथ डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सूजी और ये जो गेहूँ का आटा ये यकजा हो जाए। अब इसी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक इस वजह से डाला है कि ये जो मीठा है ना, इसको एनहेंस कर देता है। ये बिल्कुल एक लेवल के आ जाते हैं, इसका जो जायका है ना वो और भी अच्छा हो जाता है थोड़े से नमक से। तो बस थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और इसके साथ आधा चम्मच जो इलायची पाउडर भी शामिल कर देते हैं। और हमने इसमें 2 बड़े टेबल स्पून जो है घी डाल दिए। घी आपने मेल्ट नहीं करना, ऐसे ही डालना है। और 10 से 12 मैंने काजू लिए, 10 से 12 मैंने बादाम लिए। इसको दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक इसको नहीं पीसना, ऐसे ही दरदरा इसको पीसना है। इसको भी शामिल कर देते हैं। इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे जो चीज़ें यकजा हो जाएं और अच्छी तरह जो है ये यकजा होने के साथ साथ इसमें से मुट्ठी भी बनना शुरू हो जाए। तो जब मुट्ठी बनना शुरू हो तो आप समझ लें कि हमारा ये जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी में गुड़ डाल लेते हैं। तो एक साथ सारा गुड़ आपने नहीं डालना, थोड़ा सा पहले डालना है और छानना आपने लाजमी है, क्योंकि गुड़ में थोड़ा सा कचरा होता है। तो आपने ज़रूर इसको छानना है। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फिर जितना हमें चाहिए गुड़ का पानी उतना ही आपने डालना है। आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से फिर ये 1-2 दिन में आपने ख़त्म करना है। ये फिर ज़्यादा दिन चलते नहीं, इसमें खटास सी आ जाती है। तो बकाया गुड़ का पानी भी शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको गूंदना नहीं होता, बस अच्छी तरह बस इसको मिक्स करना होता है और थोड़ा सा इसको नरम रखना होता है, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाल ली है ना। तो ये जो सूजी थोड़ी देर के बाद फूल जाती है तो हमारा ये जो आटा है ना ये सख्त हो जाता है। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये जो अच्छी तरह सेट हो जाए। तो बस हमने मिक्स कर लिया, अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा अच्छी तरह जो है ये सेट हो चुका है, लेकिन ये आटे की तरह नरम नहीं है, थोड़ा सा ये सख्त है। ये नान खताई की तरह ही बनते हैं। तो बस जितना साइज़ आपको चाहिए उतना पेड़ा आप ले लें। बस ना आपने बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ लेना है ना छोटा, बस दरमियाने साइज़ के आपने रोट तैयार करने हैं। बस ऐसा पेड़ा बना लेना है। अगर कहीं से आपको क्रैक नज़र आ रहे हो तो इसको ऐसे आप एक दूसरे के साथ मिला लें, दबा लें, तो ये अच्छी तरह सेट हो जाता है। तो बस नीचे से हम यहाँ पे खसखस डाल लेते हैं थोड़ा सा। और अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस मेरे पास थोड़ा सा खसखस था और पिस्ता, मैंने इसी से इसको गार्निश किया है। और थोड़े से एक रेक आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ऐसे आपने इसको एक साथ कर देने ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो बस अच्छी तरह हमने सारे रोट को ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब इसको मैंने तवे पे सेंका है। अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 पे
20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन तवा सबके पास होता है तो मैं तवे पे इसको सेंका है। तो 1 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया। थोड़ा सा हमने तवे को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना एकदम से इस पर कलर आ जाएगा और ये अंदर से सही तरह सीखेगी नहीं। तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। ऊपर से ढक्कन भी रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। तो 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी पे अच्छा सा कलर आ चुका है और ये अंदर तक सिक चुके हैं। तो बस साइड इसकी चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड हमने जो है 8 से 10 मिनट इसको देना। दूसरी साइड को हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना होता क्योंकि एक साइड से अच्छी तरह जो है ये सिक चुके हैं। बस फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना है इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको सीखना है। तो ये अच्छी तरह जो है ये सीख जाते हैं। लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको तवे से उतारें हैं तो एक दूसरे के ऊपर ना रखें, वरना ये फिर टूट जाते हैं। अच्छी तरह इसको ठंडा होने दें, फिर एक दूसरे के ऊपर रख लें। तो 1 महीने तक आप अच्छी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते क्योंकि मैंने इसमें पानी डाला है और गुड़ डाला है ना, तो उससे जो है ये अच्छी तरह खस्ता भी रहते हैं, उसका जायका भी बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो दूसरी साइड पे अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है। तो बस इसको तवे से उतार लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे रोल तैयार हुए, एकदम से खस्ता तैयार हुए हैं। तो इसको मैं अब तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितने मज़े के बने, अंदर तक सीख चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।